इमेजिन करो आप एक शीशे के सामने खड़े हुए हो और खुद को लगातार देख रहे हो। आपको क्या दिखेगा, एक ताकतवर मर्द या एक बॉय जो अभी तक पूरी तरह से मर्द नहीं बना है? वेल, इसका सही जवाब जानने के लिए आपको खुद से ये पूछना होगा कि आपके अंदर ये 7 क्वालिटीज हैं या नहीं, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो आप एक रियल मर्द हो, और अगर नहीं है तो आप एकदम सही वीडियो पे हो, क्योंकि हर मेल में ये 7 क्वालिटीज होनी ही होनी चाहिए अगर वो असली मर्द है या बनना चाहता है। जिसमें से सबसे पहली क्वालिटी है थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। देखो, अब जो हम बोलने वाले हैं ना, ये आपको बाकी के फेक मैस्कुलिनिटी वाली वीडियोस में सुनने को नहीं मिलेगा, और वो सिंपल सी चीज है थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ। क्योंकि हर लड़का मर्द बनना चाहता है, लेकिन जब तक आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे तब तक कभी मर्द नहीं बन पाओगे। ये सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन यही सच है कि जब हम छोटे होते हैं तब हर बात के लिए माँ बाप के पीछे भागते हैं, लेकिन जैसे ही हम टीनेजर होते हैं तो लगने लगता है कि मैं सब जानता हूँ, और यहीं आकर मैक्सिमम लड़के अटक कर रह जाते हैं। बाहर से फिजिकली तो वो ग्रो कर लेते हैं, लेकिन अंदर से वही अटेंशन सीकिंग, ईगो ड्रिवन, सेल्फ ऑब्सेस्ड बॉय ही रह जाते हैं। जैसे उनके अंदर फालतू में मैं सही हूँ, लोग मुझे नहीं समझ सकते वाला एटीट्यूड, अपने टैलेंट्स को बढ़ा चढ़ा के बताना, हमेशा तारीफ और अटेंशन के पीछे भागना, दूसरों के इमोशंस को फील करने की अक्ल ही ना हो, और दूसरों को खुद से कम समझना, और सबसे टॉक्सिक ये मानना कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ट्रेट्स होते हैं, और ये सब एक इमैच्योर बॉय के साइंस होते हैं। एक रियल मैन बनने के लिए आपको अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ानी होगी, अपने इमोशंस को समझना होगा, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना होगा, दूसरों के पेन और फीलिंग्स को फील करना सीखना होगा। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके बिना आप सिर्फ एक लाउड पर्सनैलिटी वाले लड़के रहोगे जो सुनता कम है और बोलता ज्यादा है। क्योंकि जब एक मेल इमोशनली अवेयर होता है तब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाता है, मैच्योर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करता है, उसके रिलेशनशिप्स हेल्थियर होते हैं, जिसके बाद वो एक रियल मैन के रूप में ग्रो करता है और अपने फ्यूचर को अपने दम पर क्रिएट करता है। अब आप सोच लो, आप लाइफ में सब कुछ सीखने के लिए रेडी हो या सिर्फ ईगो के साथ जीना चाहते हो? क्योंकि मर्द बनने के लिए सिर्फ मसल्स नहीं, माइंड और हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। थिंक बियॉन्ड योरसेल्फ, दैट्स वेयर रियल मैस्कुलिनिटी बिगिंस। गेट इंटेंसिव फिजिकल स्टिमुलेशन। जब तक आपकी बॉडी पेन फील नहीं करती तब तक आपका वॉरियर मोड ऑन नहीं होता। आज के मेल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज के लड़के बैठे बैठे जीतना चाहते हैं, फोन चला करके फोकस बिल्ड करना चाहते हैं, और बिना मेहनत के मर्द बनना चाहते हैं। बट लेट्स गेट रियल, जब तक आप फिजिकल पेन फेस नहीं करोगे तब तक आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं सकते। फिजिकल पेन इज नॉट इक्वल टू वीकनेस, फिजिकल पेन इज इक्वल टू पावर। अब फिजिकल पेन से हमारा मतलब ये नहीं है कि आप खुद को फिजिकली हर्ट करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस ये समझाना चाहते हैं कि शॉर्ट और इंटेंस ट्रेनिंग या एक्सरसाइज करने के बाद जो फिजिकल स्टिमुलेशन होता है वो मेल्स के अंदर स्पीड, एफर्ट और एनर्जी को इंस्टेंटली बढ़ा देता है। जैसे रफ प्ले, पुशअप्स, वेट ट्रेनिंग, रनिंग, ये सब चीजें सिर्फ बॉडी को असली मर्द की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, बल्कि ये आपके मर्द वाले माइंडसेट को रिवायर भी करती हैं। अच्छा, आपने ना अक्सर देखा होगा कि लड़के हाइपर, अनफोकस्ड और अग्रेसिव होते हैं। आप खुद ही सोच के देखो, जब तक लड़कों के अंदर की एनर्जी रिलीज नहीं होगी तब तक वो प्रेशर के अंदर काम कैसे रहेंगे? क्योंकि मैन नीड स्टिमुलेशन, और वो सिर्फ सोफे पे बैठ कर नहीं मिलेगा। अगर आप एक सेडेंटरी मेल हो जो पूरा दिन फोन पे या लैपटॉप पर लगा रहता है तो आपके हार्मोन्स क्रैश करेंगे, आपकी एनर्जी लोएस्ट रहेगी, और आपके मैस्कुलिन मर्द बनने का चांस स्लो पॉइजन से खत्म होता रहेगा। और ये चीज आपको बहुत लेट रियलाइज होगी। हमारी ये बात ना याद रखना, एक मर्द हमेशा घर पे पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। प्रायोरिटाइज टेस्टोस्टेरोन। मैस्कुलिनिटी और मर्दानगी की बात हो रही है और इसकी जड़ की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए अपने टेस्टोस्टेरोन को प्रायोरिटाइज करो, क्योंकि आजकल के लड़कों को एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस तो चाहिए, लेकिन कोई ये समझना ही नहीं चाहता कि इन सब चीजों का मेन सोर्स क्या है। आंसर इज सिंपल, टेस्टोस्टेरोन। एंड लो टेस्टोस्टेरोन इज इक्वल टू जीरो मोटिवेशन, मैक्सिमम लेजीनेस, फैट, लो कॉन्फिडेंस। और मेन प्रॉब्लम यही तो है कि आज की लाइफस्टाइल ही ऐसी है जो हर दिन मेल्स के टेस्टोस्टेरोन को साइलेंटली मार रही है। जैसे पुअर स्लीप, नो वर्कआउट, कॉर्न, डोपामिन का ओवरलोड एटसेट्रा, जिसकी वजह से लड़के अंदर से खाली और वीक महसूस करते हैं, मानो जैसे सिर्फ एक आउटर शेल बचा है, अंदर की आग ऑलमोस्ट मर चुकी है। जैसे एक पैट कैट का एग्जांपल देखो, जब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हटा दिया जाता है तो वो एक लेजी, इनएक्टिव, फैट फिल्ड फर बॉल बन जाती है। ना उसमें फाइट बचती है, ना फोकस बचता है। सेम हाल एक लो टेस्टोस्टेरोन वाले मेल का होता है, जिसके लुक्स तो ठीक होते हैं लेकिन अंदर से वो डेड जोन में होता है। हाई टेस्टोस्टेरोन से क्लैरिटी, फिजिकल पावर, मेंटल शार्पनेस और असली मर्द का एज मिलता है।
स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड स्टार्ट लर्निंग। आजकल के लड़के 6-6, 8-8 घंटे वीडियो गेम्स खेलते हैं और बोलते हैं मैं स्ट्रेस रिलीज कर रहा हूँ, जबकि सच तो यह है कि वो स्ट्रेस रिलीज नहीं बल्कि रियलिटी को एस्केप कर रहे होते हैं। वो गेम में जीत रहे होते हैं लेकिन रियल जिंदगी में हार रहे होते हैं। हर लड़के के अंदर चैलेंज, अकम्प्लिशमेंट और ग्रोथ की एक नेचुरल भूख होती है और जब वो गेम में मिशन कंप्लीट करते हैं तो उन्हें कामयाब होने की एक फेक फीलिंग मिलती है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो एनर्जी उन्हें दुनिया बदलने में लगानी थी वो उससे कंट्रोलर दबाने में लगा रहे हैं। और हाँ, आजकल वीडियो गेम्स को हेल्दी एस्केप फ्रॉम रियलिटी बोला जाता है, लेकिन आप खुद ही सोचो, क्या कभी रियलिटी से भागना हेल्दी हो सकता है? स्पेशली जब आप घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहो। आप गेम के अंदर तो असली मर्द की तरह हीरो बन जाते हो, लेकिन असली दुनिया में आप वहीं के वहीं रह जाते हो। रियल मैस्कुलिन एनर्जी सिर्फ गेम्स के किल स्ट्रीक्स के लिए नहीं होती। अगर आप सच में रियल मैन बनना चाहते हो तो अपनी अचीवमेंट की भूख को रियल वर्ल्ड में चैनल करो, जिसके लिए आपको असली चैलेंजेस चाहिए, जैसे फाइन फिटनेस और रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जिससे आप सिर्फ प्लेयर ही नहीं बल्कि एक मर्द की तरह असली लीडर बन पाओगे। याद रखो, बॉयज सीक एंटरटेनमेंट, मैन सीक एजुकेशन। और आज के टाइम में फोन से ही सारी नॉलेज गेन की जा सकती है। बुक्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, आप कहीं से भी वाइज बन सकते हो। गेम आपको एंटरटेन करता है और लर्निंग आपको एलिवेट करके एक असली मर्द बनने में मदद करती है। आप गेम का एक लेवल अप नहीं बल्कि लाइफ का एक लेवल अप डिजर्व करते हो। जिंदगी का असली गेम आपका वेट कर रहा है। स्टॉप क्राइंग। लाइफ हर किसी को पेन देती है, लेकिन एक असली मर्द उन सभी पेन्स को साइलेंटली स्माइल करते हुए झेल लेता है। एक रियल मैन को साइलेंटली सफर करना आना ही चाहिए। जिंदगी हर मर्द को 3 तरह के पेन देती है, मेंटल पेन, फिजिकल पेन और उन लोगों का दर्द जिनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। इस पॉइंट के कॉन्ट्रडिक्शन में आपने रिसेंटली मॉडर्न दुनिया में सुना होगा कि मर्द भी रो सकता है। हाँ, रो सकता है, लेकिन हर वक्त, हर किसी के सामने और हर जगह नहीं, क्योंकि जब एक लड़का ब्रेक डाउन करता है तब दूसरे मर्द उसकी इज्जत कम कर देते हैं और औरतें उनमें अट्रैक्शन लूज कर देती हैं। आपके मन में अब एक ही सवाल आया होगा, तो क्या आप कभी नहीं रो सकते हो? नहीं, आप डेफिनेटली रो सकते हो। आफ्टर ऑल आप एक इंसान हो। लेकिन अगर आपको रोना हो तो सिर्फ अकेले में रोया करो या किसी ट्रस्टेड भाई और दोस्त के सामने रोया करो। दर्द को वीकनेस मत बनाओ बल्कि उससे वेपन बनाओ। दर्द को अपने अंदर रखो और अपनी ताकत बनाओ। टेक बिगर रिस्क्स। एक असली मर्द बड़े लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरता। हम आपको एक कहानी से समझाते हैं। करण साल भर कॉलेज में अपनी क्रश के बगल में बैठता था, लेकिन करण ने कभी उससे बात तक नहीं की थी, क्योंकि उसे लगता था मैं तो लूजर हूँ, वो मुझे कभी नोटिस भी नहीं करेगी। कुछ सालों बाद अपने रीयूनियन पर दोनों एक बार फिर से मिले। तब उस लड़की ने करण से बोला, मैं तुम्हें एडमायर करती थी, लेकिन तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं की। ये बात सुनकर करण को शॉक लग गया। करण ने रिस्क ना लेने की वजह से अपने क्रश को डेट करने का चांस खो दिया था। इस तरह की सिचुएशन में करण बाय डिफॉल्ट फेल हो गया था। आप इसे रिलेशनशिप से ही नहीं बल्कि लाइफ के किसी भी एरिया से जोड़ के देख सकते हो। एक असली मर्द कभी भी डिफॉल्ट से फेल नहीं होता है। अगर वो फेल होता भी है तो पूरी पावर और अपना बेस्ट देने के बाद मैस्कुलिन तरीके से खिलाड़ी की तरह फेल होता है। आप अभी यंग और एनर्जेटिक हो। अगर आप अभी रिस्क नहीं लोगे तो कब लोगे? हाँ, बिल्कुल, रिस्क लेने पर रिजेक्शन मिल सकता है या फेलियर भी मिल सकता है, लेकिन इसके साथ आपके कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी भी सेम होती है। और अगर फेलियर रिजेक्ट हो भी गए तो आपको ग्रोथ, मैच्योरिटी और इमोशनल टफनेस तो मिलेगी ही मिलेगी, और यही चीजें आपको एक स्ट्रॉन्ग मर्द बनाती हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई। जब तक आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक दुनिया आपको एक सीरियस आदमी की तरह नहीं देखेगी। मेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूरी है, ये उनकी बेसिक नीड है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द बनने के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है। लेकिन जब उन्हें ये फील होता है कि उनकी कोई जरूरत ही नहीं है तो वो नेचुरली पीछे हट जाते हैं। चैलेंज लेने से डरना और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये आदतें एक लड़के को कभी मर्द नहीं बनने देती हैं। आप अपनी लाइफ से जो भी एक्सपेक्ट करते हो आपके एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। ये एक तरह से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह होता है। अगर आपको अपने फेल होने पर यकीन है तो आप फेल ही होंगे, और अगर आपको यकीन है कि आप जीतोगे और आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखोगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जरूर अचीव कर पाओगे। एक असली मर्द भी इसी तरह से अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखता है। अक्सर बॉयज विक्टिम माइंडसेट को प्ले करते हैं, जैसे मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं दिया, मेरा स्कूल यूजलेस था, मेरे साथ बुरा ही हुआ, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं पावरलेस और फ्रस्ट्रेटेड होकर अटके रहते हैं। जबकि एक असली मर्द दूसरों को ब्लेम नहीं करता है, बल्कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और अपनी लाइफ का क्रिएटर खुद बनता है। असली मर्द कभी भी अपने स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सिर्फ गलती एक्सेप्ट करना नहीं है। एक रियल मैन हर रिजल्ट, हर रिएक्शन, हर आउटकम की जिम्मेदारी लेता है। वो अपने डिसीजंस का पूरा वेट उठाता है और हर मिस्टेक को एक लर्निंग बना देता है, और यही रियल मैस्कुलिनिटी होती है। तो अगर